सभी को पता है कि एग्जाम एमएचटी-सीईटी के बहुत नजदीक आई है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो तो कंफर्म नहीं, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं जिसके क्वेश्चन एमएचटी-सीईटी में रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब होंगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं स्नेहल चौधरी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, स्वागत करता हूं इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और हाँ बेटा, सभी को पता है कि एग्जाम एमएचटी-सीईटी की बहुत नजदीक आई है और बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो भाई जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो तो कंफर्म नहीं, लेकिन एक बात कंफर्म है कि हाँ, उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैल्यूज चेंज हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली कुछ कुछ ऐसे टाइप्स है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं जिसके क्वेश्चन एमएचटी-सीईटी में रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब होंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात बेटा कि मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा वेटेज है एमएचटी-सीईटी में। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज देखते होंगे तो वो 50% का है और अकेले मैथमेटिक्स का 50% का है। तो 200 मार्क में के पेपर में से 100 मार्क आपको अकेला मैथमेटिक्स देने वाला है। तो देखते हैं बेटा कैसे होने वाला है। तो एग्जैक्टली सभी बच्चों को पता है पेपर पैटर्न क्या है, लेकिन टाइमिंग के बारे में बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग है। तो ये बात देख लो भाई, निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहले सेक्शन में जो पहला सेक्शन रहेगा बेटा, बिल्कुल जो आपका पहला सेक्शन रहेगा उस सेक्शन में बिल्कुल उस सेक्शन में आपका फिजिक्स का प्लस केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। उस फिजिक्स के पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन को वेटेज रहेगा कितने मार्क्स का? हर क्वेश्चन को वेटेज रहेगा 1 मार्क्स का। मतलब ये हो गए बेटा 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, और इसके लिए टाइमिंग है बेटा 90 मिनट। बिल्कुल फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आपको 90 मिनट में एंड करना है। 100 क्वेश्चन है, एक एक मार्क के लिए एक क्वेश्चन। यस, ये हो गया आपका सेक्शन है। जैसे ही मैं सेक्शन 2 की बात करता हूं तो आपका मैथ्स का पेपर है। किसका पेपर है? मैथ्स का, जिसमें से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, और एक क्वेश्चन आने वाला है बेटा 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के लिए। मतलब आपको मार्क्स मिलने वाले 100, लेकिन इस सब के लिए टाइमिंग है बेटा, इन सब के लिए टाइमिंग है कितना? तो इन सब के मैथ्स के लिए अकेले के लिए टाइम है 90 मिनट्स। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट से ज्यादा टाइमिंग है। यस, तो ये है हमारा पेपर पैटर्न, जिसमें मैथ्स के लिए 90 मिनट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट्स, मैथ्स के 50 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 100 मार्क्स मिलने वाले। मतलब एक क्वेश्चन को नियर अबाउट 1.5 मिनट से ज्यादा मिलने वाला है टाइमिंग। ठीक है, चलो तो आते हैं बेटा बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे? 4 क्वेश्चन। तो इस 4 क्वेश्चन में से भाई सुन लो, जो पहला क्वेश्चन है वो 101% आपको डॉट प्रोडक्ट से या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर से देखने को मिलेगा। बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर दूसरी बात करते हैं बेटा, अगर दूसरी बात करते हैं तो आपको इस फार्मूले से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल a बार डॉट b बार का स्क्वायर, यस, मैग्नीट्यूड में a बार क्रॉस b बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बार का स्क्वायर डॉट b बार का स्क्वायर।
बिल्कुल ये फार्मूले से आपको डॉट और क्रॉस के बीच का कोरिलेशन है, इसके ऊपर से एक फार्मूला देखने को मिल सकता है। थर्ड, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बिल्कुल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इससे आपको एक सवाल देखने को मिल सकता है, इससे आपको एक सवाल देखने को मिल सकता है जिसकी ये दोनों आइडेंटिटीज भी आपको याद रखनी है। यस, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार और सी बार प्लस ए बार को आप लिख सकते हो ट्वाइस ए बार बी बार सी बार, और ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार और सी बार क्रॉस ए बार को आप लिख सकते हो ए बार बी बार सी बार का स्क्वायर, ए बार बी बार सी बार का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसके ऊपर से मिल सकता है। और फोर्थ पॉइंट है जो इसी से सॉल्व होता है बेटा, सिंपल वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपाइड, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, उसके बाद बिल्कुल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बिल्कुल इसके ऊपर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एक टाइप है जिसमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना है और प्रॉब्लम है कोप्लेनैरिटी का। किसका है? प्रॉब्लम है कोप्लेनैरिटी का। तो बिल्कुल भाई ये जो वेक्टर्स के टॉपिक्स बताए इसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे ही, तो बस ये टॉपिक्स अच्छे से करके जाओ। क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले? 8 मार्क्स। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भाई इसी भी चैप्टर में से अगेन 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। और वो जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, उसमें आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेगा डेफिनेटली किसका? ऑर्डर, किसका रे बाबा? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। बिल्कुल इसका सवाल देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा जो सवाल मिलने वाला है वो मिलने वाला है बेटा बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। किसका? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। बिल्कुल इसका सवाल आपको देखने को मिलेगा। थर्ड, आपको कुछ पुट करना पड़ेगा और अगेन वेरिएबल सेपरेबल लगाना पड़ेगा, वो भी। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज LDE। इसका सवाल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। और फिफ्थ पॉइंट है बेटा बिल्कुल उसका एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज बैक्टीरिया की ग्रोथ का क्वेश्चन, पॉपुलेशन की ग्रोथ का क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव रेज डीके हो रहे हैं, रेडियोएक्टिव रेज डीके हो रहे हैं, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इन सब के क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक। क्लियर है? अरे बच्चा लोग क्या ये सभी को क्लियर है? बिल्कुल। चलो, तो ये हो गया भाई डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल यस। अगर मैट्रिसेस की बात की जाए, अगर मैट्रिसेस की बात की जाए तो पहला पॉइंट एकदम फिक्स है बेटा, आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालते आना चाहिए, एडजॉइंट और कोफैक्टर, एडजॉइंट और कोफैक्टर। बिल्कुल इसके ऊपर के सवाल बनेंगे, बिल्कुल उसके ऊपर के सवाल बनेंगे। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज रे? तो प्रॉपर्टीज एक तो एडजॉइंट की, प्रॉपर्टीज किसकी? एडजॉइंट की और डिटरमिनेंट की, इसके ऊपर सवाल बनेंगे। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, इसके ऊपर सवाल बनेंगे। और बाय डिफॉल्ट डिटरमिनेंट के ऊपर भी सवाल बनेगा, डिटरमिनेंट के ऊपर भी सवाल बनेंगे। और इससे 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा, इजी क्वेश्चन आते हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। अगेन बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट और डिटरमिनेंट करके जाना, अच्छे से आएगा। बिल्कुल आएगा। आगे देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा भाई, जब भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात आती है
पहला आता है सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब दैट इज एंगल बिटवीन द लाइंस। आएगा ही आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस मॉड ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। आएगा ही आएगा, क्लियर है। दूसरा जॉइंट इक्वेशन आएगा। क्या आएगा? जॉइंट इक्वेशन आएगा। और तीसरा आपको पूछेगा कि क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मतलब कंडीशन लगानी पड़ेंगी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। क्या लगानी पड़ेंगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन में होगा बेटा, बिल्कुल वो फिर पैरेलल की भी हो सकती है, परपेंडिकुलर की भी हो सकती है, कोई भी कंडीशन। समझ गए? और दो कंडीशन तो आपको पता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इससे आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दो क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, सो इसके सवाल आएंगे। क्लियर है मेरे भाइयों? यस, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यस, लाइन एंड प्लेन, बढ़िया सवाल आएगा लाइन एंड प्लेन से। तो पहला तो आएगा भाई एंगल बिटवीन निकालो। एंगल बिटवीन तो किसके किसके बीच का एंगल? तो लाइन एंड लाइन के बीच का एंगल, लाइन एंड लाइन के बीच का एंगल, लाइन एंड प्लेन के बीच का एंगल, लाइन एंड प्लेन के बीच का एंगल, और प्लेन एंड प्लेन के बीच का एंगल। कोई भी आ सकता है, लाइन एंड लाइन, लाइन एंड प्लेन, प्लेन एंड प्लेन। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो रे बाबा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। ठीक है, ये भी एक सवाल डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ये भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। और थर्ड बेटा, यस, पॉइंट से बिल्कुल पॉइंट से लाइन का या फिर प्लेन का डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? डिस्टेंस निकालो। उसके बाद ये भी हो सकता है बेटा, कंडीशन दी रहती है इंटरसेक्टिंग की। किसकी? इंटरसेक्टिंग की। इस टाइप के भी सवाल आए हैं जिसमें वेक्टर इक्वेशन निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? वेक्टर इक्वेशन निकालना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो लाइन एंड प्लेन में ये टॉपिक तो करके जाओ जिसके ऊपर के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बिल्कुल मिलने वाले हैं। यस। अब आते हैं भाई सबसे बढ़िया चैप्टर, डिफरेंशिएशन पे। तो डिफरेंशिएशन में पहली बात फिक्स है कि कंपोजिट के ऊपर आएगा, और दूसरा ट्रिक्स करके जाओ। ट्रिक्स के ऊपर सवाल बनेंगे मतलब बनेंगे, ट्रिक्स के ऊपर सवाल बनेंगे मतलब बनेंगे, बिल्कुल। थर्ड कौन सा? पैरामेट्रिक। यस, पैरामेट्रिक पे डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आएगी, पैरामेट्रिक में आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो डिफरेंशिएशन अच्छे से करके जाओ बेटा, क्योंकि इसी के ऊपर बाकियों के बेस है। इंटीग्रेशन का भी बेस है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी बेस है, इंडिफिनाइट का भी बेस है। तो डिफरेंशिएशन को एकदम प्रॉपर से और तरीके से करके जाओ। क्लियर है? अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो जैसे ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं, पहला आता है बेटा अप्रोक्सीमेशन का। पहला किसका आता है? अप्रोक्सीमेशन का सवाल आएगा। दूसरा आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल, इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन। और थर्ड की जब बात करते हैं तब आता है मेरे दोस्तों मैक्सिमा और मिनिमा का। ये बहुत प्यारा है और बहुत पसंदीदा है। ये पूछता ही है, ये मैक्सिमा मिनिमा पूछता ही है। और इसी के बेस पे चौथा क्वेश्चन आता है बेटा, इन जनरल वर्ड प्रॉब्लम टाइप आता है, जिसमें स्पीयर के पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जिसमें स्पीयर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है।
यस, क्लियर क्लियर मेरे दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। और आगे आया बेटा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। जैसे ही इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आया बेटा तो सिंपल बात है, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल आएगा। यस, कौन सा? प्रॉपर्टी वाला सवाल, प्रॉपर्टी वाला से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा जिसमें से ये प्रॉपर्टी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और दूसरा ऑड इवन, बिल्कुल ऑड इवन वाला फंक्शन का भी क्वेश्चन चांस आने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी बेस्ड तो कंफर्म आना ही है, प्रॉपर्टी बेस्ड तो कंफर्म आना ही है। और एक आएगा भाई सब्स्टिट्यूशन का, एक आएगा सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फिर बाय पार्ट का भी आ सकता है। तो भाई ये एकदम हाई यील्ड चैप्टर है जिसके ऊपर में से ज्यादा वेटेज वाले आते हैं और क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। तो पहले ऐसे चैप्टर प्रिपेयर करो जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल भाई, यस यस। अरे भाई ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन का है, बिल्कुल। और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का तो मैंने अभी अभी बता दिया, अभी अभी बता दिया। और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात करूं, चलो मैं अभी यहाँ पे इनडेफिनाइट कर देता हूं। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में भाई क्या आएगा? तो भाई इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम बहुत बार पूछे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के पूछे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के पूछे हैं, बाय पार्ट के सवाल पूछे हैं, और फार्मूला बेस्ड सवाल पूछे हैं। कौन से? फार्मूला बेस्ड, जिसको हम थर्ड टर्म मेथड भी बोलते हैं। कौन सी मेथड बोलते हैं? थर्ड टर्म मेथड बोलते हैं। तो भाई ये चैप्टर एकदम बढ़िया से करो, इस टाइप के सवाल बढ़िया से करो, और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ पेपर सॉल्व करो, एक्यूरेसी के साथ पेपर सॉल्व करो। लास्ट में टाइम का याद रखना, निगेटिव मार्किंग नहीं तो आप तुक्के मार सकते हो, लेकिन लास्ट में, पहले मत मारो। क्लियर? यस भाई, यस यस यस। तो सभी लोगों को भाई बेस्ट ऑफ लक, एकदम तरीके से पेपर सॉल्व करो, टाइम पे पेपर पे पहुंचो। सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलो बाय बाय।